charge to mass ratio of measuring charge to mass ratio of electron. ये मेरा टॉपिक आज measuring charge to mass ratio of electron. अब ये हम शुरू करते हैं और आज हमारे पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको यार ये तो पता ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगाता है। बेटा ये तो पता है ना आप लोगों को। अफजा वो दरवाजा बंद कर दो बेटा, ये तो पता है आपको कि जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो क्यू ई है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो क्यू ई है। जब जहां पर सीपी लिखता जाऊंगा उससे मुराद जो है वो चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है कि नहीं। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको पता है बी क्यू ई है। किसी को ये बात ना पता हो तो मुझसे पूछ लो। ये हमने पढ़ लिया, ये सबने सुन लिया है बेटा कि नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू वी के बराबर होता है, where B is the magnetic flux density measured in Tesla, Q is the charge of charged particle, V is the velocity with which it is moving. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि फर्ज करें कि मैंने आटा खोलने की कोई दुकान खोल ली और मैं वहां आटा बेच रहा हूं। आप मेरे से खरीदने आते हैं आटा, आप कहते हैं सर आटा किस तरह मिलेगा। मैं कहूंगा यार या मैं 20 किलो आटा देता हूं, या 40 किलो आटा देता हूं, या 60 किलो आटा देता हूं, या मैं 80 किलो आटा देता हूं, या मैं 100 किलो आटा देता हूं। आप मुझसे पूछे सर अगर हमें 33 किलो आटा चाहिए हो, तो मैं उनको कहूंगा जी सॉरी मैं 33 किलो आटा नहीं बेचता। तो इन बातों से आप क्या चीज कंक्लूड करेंगे जी बेटा, इस बात से आप लोग क्या चीज कंक्लूड करेंगे कि सर जो है वो आटा बोरियों में बेचते हैं। ऐसा है ना, 20 किलो की एक बोरी में बेचते हैं सर। तो जिसको एक बोरी देंगे तो उसे 20 किलो देंगे, जिसे 2 बोरियां देंगे उसको 40 किलो देंगे, और जिसको 3 बोरियां देंगे उसे 60 किलो देंगे। सर खुला आटा नहीं बेचते, सर खुला आटा नहीं बेचते। यानी इसका मतलब है जो आटा बेचा जा रहा है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, पैकेट्स में। आटा जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, पैकेट्स में है। क्वांटा पैकेट को कहते हैं, क्वांटम कहते हैं किसको, पैकेट को कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटाइज्ड यानी पैकेट की फॉर्म में। तो इस तरह से था कि मिलेकर ने, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, उस पर वो नेगेटिवली चार्ज था, उसने इस पे चार्ज मेजर किया ऑयल ड्रॉपलेट पे। तो फर्ज करें कि वो चार्ज आया 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब फर्ज करें कोई और ऑयल ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, उस पे जो चार्ज आएगा वो होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। और कोई और ऑयल ड्रॉपलेट होगा, उस पर 3 इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, उस पे जो चार्ज आएगा वो होगा 3 × 1.6 × 10⁻19, और वो आ जाएगा 4.8 × 10⁻19 कूलम। तो मिलेकर ने पूछे क्या किया, मिलेकर ने इस तरह किया जी कि पैरेलल प्लेट्स यूज की। ये एक प्लेट है बेटा, ये देखें, ठीक है कि नहीं, ये एक दूसरी प्लेट है। इस तरह से ये परफेक्टली पैरेलल प्लेट्स थी, और इसको उसने एक पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। यूं करके उसने इसको क्या किया हुआ था, एक पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। इस प्लेट को यूं और इस प्लेट को यूं, इस तरह से। इससे ये हुआ कि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, ये प्लेट क्या थी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज थी, और ये प्लेट, और इस प्लेट में एक सुराख था। इस प्लेट में बेटा क्या था, एक सुराख था, और नीचे वाली प्लेट क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। नीचे वाली प्लेट जो थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी। इनके दरमियान जो वोल्टेज है वो कंट्रोल की जा सकती थी, वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती थी। वोल्टेज के इंक्रीज डिक्रीज करने से फिर क्या फायदा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग और वीक कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज स्ट्रॉन्ग और वो चेंज कर सकते थे। अब उसने किया क्या, उसने ये प्लेट है जनाब, ये बीच में इसके सुराख है, ये उसके बीच में एक नेगेटिवली, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है दूसरी,
और ऊपर वाली प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। उसने यहां से ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे किए। क्या स्प्रे किए? ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे किए। ही स्प्रेड ऑयल ड्रॉपलेट्स। उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स पे स्प्रे किए तो ऑयल ड्रॉपलेट्स यूं नीचे आ गई हूं। अब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स यूं नीचे आ गए तो फिर क्या हुआ? ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स थे। यहां पर ये टेलीस्कोप थी, उसके वो इस टेलीस्कोप के जरिए देख रहा था इस ऑयल ड्रॉपलेट। उसने इसकी वोल्टेज इस तरह से चेंज की कि ऑयल ड्रॉपलेट्स रुक गया। ऑयल ड्रॉपलेट बिकेम स्टेशनरी। जब बेटा ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो गया तो आप मुझे बताएं इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं जी। एक इसका वेट था mg, और एक इसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था QE। एक इसका वेट था mg, एक इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, फोर्स QE, और नीचे लग रहा था mg। उसने QE इज इक्वल, जब रुके हुए पर ये इक्वेशन अप्लाई कर दी, QV/D इज इक्वल टू mg। और मैं नहीं उस चीज में नहीं पढ़ता कि क्या किया, लेकिन बहरहाल फाइनली उसने चार्ज मेजर कर लिया। एक लंबे पेन टेकिंग तरीके से उसने ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज मेजर कर लिया। उसने इस इक्वेशन को मेन इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया और उसने ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज मेजर किया। उसने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज मेजर किया। उसने क्या किया? बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज मेजर किया। उसने देखा कि वो सब के सब या तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम थे, या इसका डबल थे, या एग्जैक्टली इसका ट्रिपल थे, या एग्जैक्टली इसका 4 टाइम्स थे, या एग्जैक्टली 5 टाइम्स। उसने ये बात कही, जी मैं बता रहा हूं बेटा, ये देखें, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। यहां से ऊपर से एक सुराख है, इधर से ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रिंकल किए गए। उसमें से उसने किसी एक ऑयल ड्रॉपलेट को फोकस कर लिया, और एक ऑयल ड्रॉपलेट को फोकस किया, वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा था। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया? दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज इंक्रीज करके। दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज इंक्रीज करके उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया। बेटा जब उसने दोनों प्लेटों के दरमियान वोल्टेज इंक्रीज की तो उसने QE को इंक्रीज किया। जब वो ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल रुक गया, जब वो ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल रुक गया, जब वो ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल रुक गया तो उसने उसके ऊपर ये फोर्स की इक्वेशन लिख दी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। जाहिर है रुका हुआ है तो कोई मूव तो कर नहीं रहा, तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अपने AS के नॉलेज से जानते हैं, वोल्टेज और D के बराबर होती है, और M मास है और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा? mgd/v। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा जी? mgd/v। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा? mgd/v। इस तरह करके उसने बेशुमार ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्जेस मेजर किए। उसने बेशुमार ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्जेस मेजर किए। बेटा उसने बेशुमार ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्जेस मेजर किए। अब आप मुझे बताएं कि किसी ऑयल ड्रॉपलेट को आपने नेगेटिवली चार्ज करना हो तो क्या होगा? आप उस पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू रख देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन फालतू रखेंगे तो उसके ऊपर ये वाला चार्ज आ जाएगा, और अगर उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे तो उसके ऊपर ये वाला चार्ज होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पूरा और एक इलेक्ट्रॉन आधा आ जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। उसके ऊपर चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ट्रांसफर होते हैं। या उस ऑयल ड्रॉपलेट पे 3 इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे और उसके ऊपर ये वाला चार्ज होगा, या उस ऑयल इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके ऊपर ये चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, या उसके पास 5 एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके ऊपर ये वाला चार्ज होगा। पता चला कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और चार्ज का ये स्मॉलेस्ट पैकेट होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड
and smallest packet of charge is this. Is 1.6 newtons per minus minute. Therefore, this is the charge of electron. Therefore, this is the charge of electron. और बेटा ये 1916 में पब्लिश कर दिया उसने अपना रिजल्ट। ये उसने बेटा क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया अपना रिजल्ट उसने 1916 में। बेटा ये छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने बताना जरूरी था। ये पहले आपके कैम्ब्रिज के सिलेबस में था, ये 2020 के सिलेबस में ये टॉपिक निकाल दिया, मगर ये चूंकि छोटा सा था तो मैंने इसे मेंशन कर दिया। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता जी, इससे छोटा चार्ज मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इससे छोटा चार्ज होता जरूर है क्वार्क का, मगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही है जो चार्ज का स्मॉलेस्ट पैकेट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता। आगे चलूं जी। जी किसी ने कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं जी, किसी ने। अब आगे चलते हैं बेटा। अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या है? अगली बात बेटा मैंने आपसे ये करनी थी कि एक बंदा था जे थॉमसन। (1856) से लेकर 1940 तक माशाल्लाह काफी लंबी उम्र पाई उसने, 84 इयर्स। तो जे थॉमसन जो था ये भी बड़ा ज़हीन इंसान था। इसने पूछो क्या किया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किसने किया? ही मेजर्ड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसने वैल्यू निकाली 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज टू मास रेशियो को, चार्ज टू मास रेशियो को आप E ओवर एम भी कह सकते हैं और Q ओवर एम भी कह सकते हैं। चार्ज टू मास रेशियो को आप E ओवर एम भी कह सकते हैं और Q ओवर एम भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चार्ज टू मास रेशियो को आप क्या कह सकते हैं? E ओवर एम भी कह सकते हैं, Q ओवर एम भी। अच्छा जी, अब आगे सुने। इसने ऐसा कैसे किया बेटा? उसने कैसे कर लिया ये सारा कुछ? जी बेटा जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर की, ये वैल्यू उसने स्टैब्लिश की, और उसने भी ये काम लगभग 1916 के करीब ही किया था। जब मिलिगन अपना रिजल्ट पब्लिश कर रहा था उसी वक्त ये भी अपना रिजल्ट पब्लिश कर रहा था। इसने चार्ज टू मास रेशियो मेजर की। बेटा चार्ज टू मास रेशियो मेजर करने के 2-3 तरीके हैं। मैं उनमें से सबसे पहले एक तरीका आपके सामने पेश करता हूं। शुरू करें जी। वर्जन 1। क्या जी? वर्जन 1 यानी पहला वर्जन। ठीक है कि नहीं है? वर्जन 1 क्या है इसका, वो आप खिदमत पेश खिदमत आपके सामने वर्जन 1। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कौन है जिसने वेलोसिटी सिलेक्टर का लेक्चर नहीं सुना हुआ कल का? जी कौन कौन है जिन्होंने वेलोसिटी सिलेक्टर का लेक्चर नहीं सुना हुआ? जी नहीं सुना तो कोई मसला नहीं, मुझे 2 मिनट लगेंगे सारा रिवाइज करने में। बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर पहले देख लें। वेलोसिटी सिलेक्टर ये चीज होती है बेटा कि ये है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर। ये बेटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द व्हाइट पेपर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल यूं, और पेपर ऐसे पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड पेपर में यूं एंटर हो रही हैं, यूं नीचे से निकल रही हैं, और मेरा जो मार्कर है ये ऊपर है, यहां पर है, इधर से मैं लिख रहा हूं।
इसका मतलब है यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है और कागज के नीचे बेटा क्या है, साउथ पोल है। मुझे बताओ यार यहां तक ठीक है? यार यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर अंदर एंटर हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये देखें, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट आप करंट लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोशन के आप क्या लेते हैं अपोजिट? करंट। ये करंट है इलेक्ट्रॉन की मोशन का। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर, और फोर्स उसे किधर लगेगी? नीचे की तरफ। तो वो इलेक्ट्रॉन यूं जाना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन यूं जाना चाहेगा। लेकिन यहां पर आपने लगा दी है पॉजिटिव प्लेट, यहां पर आपने क्या लगा दी है? पॉजिटिव प्लेट। और यहां पर आपने लगा दी है नेगेटिव प्लेट। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। और आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन पर बी क्यू वी फोर्स नीचे की तरफ लगा। इलेक्ट्रॉन पर बी क्यू वी फोर्स किधर लगा बेटा? नीचे की तरफ। और उसके ऊपर क्यू ई फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। और अगर 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 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो यूं नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड की निस्बत तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर ये दोनों बराबर है तो वो सीधा जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो सीधा चला जाएगा। और आपको जिस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये बेटा ब्लॉकर्स लगाए हुए आपने पीछे, आपको जिस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आप क्यू वी बी को क्यू ई के बराबर पुट करें, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई ओवर बी। जिस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की रेशियो उस वेलोसिटी के बराबर रख दें, तो उस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन सीधे आ जाएंगे। जो उनसे तेज होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे, जो उनसे स्लो होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे। इसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। ये प्रिसाइजली मेजर करके देता है वेलोसिटीज। ये क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू मेजर या टू सेलेक्ट, मेजर नहीं, टू सेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बीम of a certain preset velocity. It helps you to select electronic beam of a certain preset velocity. ये बहुत जरूरी। मुझे बताएं यार, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो मैं बता जरूर। It helps you to select electronic beam of a certain preset velocity. आगे शुरू 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 बताता हूं आपके सामने, ये देखें जी। ये फिर ये यार ये हाँ, सर्टन प्रीसेट वेलोसिटी। क्योंकि आपको पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए तो आप पहले से आप डिटरमिन्ड बाय ई ओवर बी, आप ई ओवर बी की रेशियो के बराबर रखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा चुने और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चुने तो आपको पता चल जाएगा कि यूं आ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्जन 1 चल रहा है। वर्जन 1 ये है, ये देखें, ये एक प्लेट है। ये क्या है जी? ये एक प्लेट है, ये एक बैटरी है। इस बैटरी को इसके नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ दिया तो क्या होगा जी? यहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं चले जाएंगे, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बेटा बिल्कुल इस प्लेट के सामने यहां पर एक कंटेनर था जो यूं बना हुआ था। ये
बेटा मेटालिक कंटेनर था। ये मेटालिक कंटेनर था, इसको मैं इस तरह कर देता हूं। इस मेटालिक कंटेनर के साथ, सुनते जाएं, इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। यार इस मेटालिक कंटेनर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, इस मेटालिक कंटेनर के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहां से पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो गए। नतीजतन ये सारा कंटेनर क्या हो गया जी। मेरे प्यारे बेटो प्लीज तवज्जो, इस तरफ बातें ना करो, जिसने पूछना है कोई बात वो मेरे से पूछो। ये काम कर दिया जालिमों ने। बेटा यहां पर भी वैक्यूम था और इधर भी वैक्यूम था, यहां पर भी वैक्यूम था और वहां पर भी क्या था, वैक्यूम था। और बेटा इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज थी वो V थी। वोल्टेज के लिए मैं V और इस्तेमाल कर देता हूं ताकि आपको, वेलोसिटी के लिए V इस्तेमाल करूंगा, वोल्टेज के लिए, ये वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल करूंगा, और वोल्टेज के लिए VO इस्तेमाल करता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। V के साथ छोटा सा नीचे 0 डाल देता हूं, ताकि डॉट डाल देता हूं ताकि आपको पता हो। बेटा यहां लगा दिया जालिमों ने फिलामेंट। अब पूछे सारा सेटअप क्या कह रहा है कि यहां से फिलामेंट ने इस प्लेट को गर्म किया। ये प्लेट क्या है, कैथोड।